हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम मैंने इसलिए डिस्प्ले किया हुआ है क्योंकि कुछ एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न यहाँ पे बैंक निफ्टी फॉर्म कर रहा है। तो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन अबाउट दैट एंड उसी से हम डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट क्या कर सकती है और इंट्राडे में कैसे प्ले करना है उसको। तो आप क्लियरली देख सकते हो, ये पैटर्न बनाया यहाँ पे डबल टॉप के बाद एकदम से यहाँ सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया, फिर एक छोटा सा पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग प्रेशर और ये अभी थोड़ा सा पुल बैक। तो एक कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको, ये पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से एक पुल बैक। अगर यही पैटर्न रिपीट होता है तो यहाँ से और एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी दिख रही है एज पर द चार्ट। ओके, नाउ इसको और ज़्यादा एनालाइज हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आज की जो डेली कैंडल है, इस डेली कैंडल में बायर्स ने बहुत कोशिश तो की थी, ठीक है। अगेन द इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैं आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ कि 4580 टू 130 का जो लेवल है, मतलब 45-100 का जोन पकड़ लीजिए, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल। जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज करना शुरू नहीं करती, डेली बेसिस पे क्लोजिंग शुरू नहीं करती, उसका फॉलोअप नहीं आता, तब तक ऊपर की रैली है रिज्यूम करना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी कि ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन चुका है। ये कैंडल देख लीजिए, इस कैंडल में भी ओपनिंग के बाद बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की थी, राइट, लेकिन वही 45, 50, 80 के जोन से रिजेक्शन आ गया। देन उसके नेक्स्ट डे की ये कैंडल देख लीजिए, सेम लेवल से रिजेक्शन आ गया 45, 100 के जोन से। उसके बाद तो खैर गैप अप ही ओपनिंग हो गया और सीधा उसको सेलर नीचे लेके आ गए। आज ओपन होने के बाद ऊपर की रैली मार्केट ने दी, 2-3 बार कोशिश की कि 45, 100 के जोन को ब्रेक करे, लेकिन ब्रेक करने में बायर सक्सेसफुल नहीं रहे। एंड फाइनली जो डेली कैंडल हमें दिख रही है, ये थोड़ी सी इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल दिख रही है, नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ी सी इन्वर्टेड हैमर टाइप है, जिससे बेसिकली ये समझ में आता है कि बायर्स पूरा दिन एक्टिव थे, लेकिन कहीं ना कहीं सेलर्स ने उनको डोमिनेट कर दिया और नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है, राइट। 44,964 का क्लोजिंग दिया है एक्चुअली। अब इससे समझ में क्या आता है कि ये तीनों कैंडल एक ही जगह से रिजेक्शन खा के नीचे आ गई थी। इसका मतलब 45-100 का जो जोन है, दैट जोन इज़ अ इम्पॉर्टेंट सेलर्स का जोन। वहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। आप ऑप्शन चेन देख लीजिएगा, 45-100 एंड 45-200 ये जो दो लेवल्स है, यहाँ पे दबा के कॉल राइटिंग सेलर्स ने की है। तो जब तक ये 130 के ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू नहीं करती बैंक निफ्टी, तब तक आपको शॉर्ट कवरिंग की रैली नहीं मिलेगी। और अगर शॉर्ट कवरिंग मिल भी जाता है तो ज़्यादा टारगेट की उम्मीद मत रखना। 100-150 पॉइंट के लिए आप ऊपर बैठ सकते हो। 230-250 का जो जोन है, वहाँ तक का इनिशियल टारगेट मिलेगा और उसी फ्लो में, उसी मोमेंटम में अगर बैंक निफ्टी ने ऊपर जाना शुरू कर दिया तो फिर 350, 430 इस लेवल तक आपको टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं और उसके ऊपर आप 530 तक ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको नीचे की तरफ, अगर ये आज का लो 780 का लेवल याद रखिएगा आप, 45,780, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर से आपको ये लेवल देखने को मिल जाएगा, दैट इज़ 44,500 एंड उसके नीचे 44,300। एंड ये 44,300 को अगर ब्रेक कर दिया तो उसके बाद फिर ये स्विंग लो जो है वो बैंक निफ्टी टच कर सकती है। ये जो स्विंग लो था, इसको ऑलरेडी एक बार ब्रेक करने की कोशिश की है, ब्रेक किया है, मतलब उसके नीचे भी क्लोजिंग दी है, लेकिन उसका फॉलो बैंक निफ्टी नहीं दे पाई, इसलिए ये एक पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन पुल बैक का मैंने लॉजिक आपको बताया कि सेलिंग प्रेशर, पुल बैक, फिर से सेलिंग प्रेशर, पुल बैक, ये एक पैटर्न अभी तक फॉर्म किया है, ये पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है। तो अभी इसको इंट्राडे में प्ले कैसे करना है, ये हम डिसाइड करेंगे 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। देखो, चार्ट हमें हर चीज़ बताता है, ठीक है, चार्ट हमें हर चीज़ बताता है। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दी लैंग्वेज ऑफ द चार्ट। अगर ये लैंग्वेज हम समझ गए ना तो सब आसान हो जाता है। आज के दिन क्या किया, सिर्फ 2 मौके बैंक निफ्टी ने आज के दिन दिए थे, ठीक है। जैसे खुली
एक ऊपर का मोमेंटम दिखाया, फिर उसके बाद पूरा दिन साइडवेज रही मार्केट। यहाँ पे एक ऊपर का मोमेंटम हुआ, एक नीचे का मोमेंटम हुआ। कुछ लोगों ने यहाँ पे हाई ब्रेक होने के बाद कॉल की पोजीशन ले ली, लेकिन यहाँ जैसे कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया तो इंपॉर्टेंट लेवल देख के उन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुक किया। कुछ लोगों ने यहाँ पे इमीडिएटली पुट में एंट्री ले ली विद स्टिक स्टॉप लॉस, यहाँ तक के टारगेट उनको मिल गए। ये पूरे के पूरे लेवल्स के अपडेट जो है वो मैंने अपने ग्रुप के ऊपर टाइम से पोस्ट किए थे, चार्ट भी लेवल्स भी। जिन लोगों ने वो फॉलो किया अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका ट्रेडिंग डे कैसे रहा। उसके बाद खास कुछ किया नहीं, 100-150 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी यहाँ पे रेंज बाउंड थी। अभी जो मैंने इतनी देर से आपको डेली चार्ट के ऊपर समझाया उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। अगर फ्लैट खुलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 900 टू 45-100 का जो जोन है इसके बीच में मैं ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं पिछले 3 दिन से आपको बता रहा हूँ कि जब मार्केट ये रेंज बाउंड है, ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट में रेंज को प्ले करने का मौका अलग होता है, ओके। लेकिन हर सपोर्ट के ऊपर, हर रेजिस्टेंस के ऊपर, हर स्विंग के ऊपर, मतलब हर स्विंग के ऊपर आप पोजीशन नहीं बना सकते। अब यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ऊपर गई 45 तक, 45-100 तक गई। यहाँ जब दोबारा सपोर्ट किया आपने, अगर बाइंग की पोजीशन बने होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला आपको। बीच में से मार्केट घूम गई, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गई तो टाइम डिके हो गया, राइट। तो हमें नहीं पता कि जब तक इस रेंज में है तो हो सकता है यहाँ से निकल के सीधा यहाँ तक चली जाए, यहाँ से निकल के यहाँ तक चली जाए, ये हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसके बीच में ही 70-80 पॉइंट के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती रहे। वैसा अगर हो जाता है तो टाइम डिके हो जाएगा, राइट। टुमारो इज़ अ वेडनेसडे, टाइम डिके फास्ट हो जाएगा, परसों के दिन एक्सपायरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो जोन है इसको मैं अवॉइड करूँगा। अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाती है मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन देखूंगा। यहाँ पर ये 80-130 का जो जोन है, यहाँ पर रिजेक्शन का कोई भी साइन अगर मिलता है मुझे तो मैं छोटी क्वांटिटी में एक पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और नीचे फिर 900 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। 900 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो फिर 780 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। 780 के नीचे फिर तो आपको अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और 150-200 पॉइंट तक के टारगेट, मतलब 44, 630 एंड 500 तक के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ओके। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है मैं कुछ नहीं करूँगा, 900 के आसपास देखूंगा कि क्या करें। 900 से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाती है तो उस केस में भी मैं बाइंग की पोजीशन बनाना प्रेफर नहीं करूँगा। फिर वही है, क्योंकि यहाँ पे वोलेटाइल हो सकती है मार्केट, रेंज बाउंड हो सकती है, आइडिया नहीं आएगा कि कहाँ से कौन सा मोमेंटम मिलेगा। तो अगर यहाँ से ऊपर जाती है, कहीं यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और फिर इस 100 के जोन को अगर ब्रेक करती है तब मैं कॉल के बारे में सोचूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ओके। एक चीज़ याद रखिएगा ना, ये 44-100 जो जोन है ना, ये उस टाइप का जोन है जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जहाँ पर अगर आप पोजीशन बनाते हो और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इमीडिएटली आप अपनी पोजीशन को कन्वर्ट कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। तो हर एक लेवल ऐसा नहीं होता, लेकिन ये जो लेवल है ये इस टाइप का लेवल है जहाँ पर रिजेक्शन लेने के बाद मैं पुट की पोजीशन बना सकता हूँ। और अगर मेरा पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि 44-100 पे जो कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, अगर 100-130 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो वो मुझे शॉर्ट कवरिंग की एक रैली दिला सकते हैं। तो अगर 100 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो मेरे पास कुछ रीज़न है अपनी पोजीशन को रिवर्स करने का, कॉल में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पर मैं अगर कोई पुट की पोजीशन बनाता हूँ, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं इमीडिएटली अपनी पोजीशन को कॉल में कन्वर्ट करूँगा एंड फिर ऊपर 200-230 का जोन और उसके ऊपर 330, 350 एंड देन 430, 450 तक के टारगेट्स के लिए मैं ऊपर की तरफ बैठ जाऊँगा। अगर यहाँ नीचे कंसोलिडेट करके अगर 900 को ब्रेक करती है तो मैं छोटी क्वांटिटी में एक पुट की पोजीशन ले लूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 780 तक के मेरे इनिशियल टारगेट रहेंगे। अगर 780 के नीचे सस्टेन हो जाती है तो फिर मैं और ज़्यादा क्वांटिटी उसमें ऐड करके नीचे के टारगेट्स के लिए ट्रेल करता जाऊंगा। अगर गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं 45-100 के ऊपर ही खुलती है तो पुट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। और पैटर्न देख के, मतलब अगर बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन होती है तो आई विल वेट फॉर अ डिप, जहाँ पे सपोर्ट लेगी वहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन इनिशिएट करूँगा। लेकिन इसके ऊपर खुल के इमीडिएटली अगर इसी रेंज में आती है तो मैं इमीडिएटली कुछ नहीं करूँगा, देन आई विल वेट फॉर द पैटर्न। यहाँ से एक पुल बैक अगर मिलता है और फिर ये 130 के लेवल पर रिजेक्शन लेती है तो फिर यहाँ पर मैं पुट की पोजिशन बनाना प्रेफर करूँगा। तो वो प्राइस एक्शन देख के हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अगर गैप डाउन खुलती है
और गैप डाउन कहीं ना कहीं 900 के नीचे खुलती है तो इमीडिएटली मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मतलब ये 900 800 यहाँ किसी भी जोन में अगर खुलती है तो मैं इमीडिएटली कुछ नहीं करूँगा। आई विल वेट फॉर अ पुल बैक। रिजेक्शन कंफर्म होता है, डाउन पैटर्न कंफर्म होता है तो वहाँ पे मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। तो मार्केट अगर कॉम्प्लिकेटेड काम कर रही है, कंफ्यूजिंग काम कर रही है तो अपना सेटअप जो है, अपना एनालिसिस जो है उसको सिंपल रखना है हमने, ताकि और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो सिंपल सेटअप है, सिंपल स्ट्रैटेजी है, बस इसके ऊपर टिके रहना है। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब निफ्टी में किस तरीके से काम करना है वेट अ मिनट या तो निफ्टी के केस में दोस्तों मैंने कल एक ही मूवमेंट निफ्टी में मिला था, दो मूवमेंट आप पकड़ सकते हो, ये अभी ट्रेंड लाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने लाइव मार्केट में अपडेट किया था। ओके, तो निफ्टी के केस में मैंने कल आपको क्लियरली बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं 650 670 के आसपास कहीं क्रॉस हो रही है। जो 640 660 का जो जोन है दैट इज़ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। अगर उस जोन के आसपास अगर हमें कहीं पर भी मार्केट मिलती है तो वहाँ पर मैं एक पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। मार्केट गैप अप खुली समवेयर अराउंड 620 625 के आसपास, वहाँ से एक डाउन मोमेंट दिखा है तो पहला ये मोमेंटम छोड़ दीजिए। कुछ लोगों ने खुलते के साथ ही यहाँ पे पुट लिया था जो कॉन्फिडेंट थे, बाद में उन्होंने क्वांटिटी ऐड की, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। बहुत सारे लोगों ने क्या किया और वो सही तरीका है कि ये डिप उसके बाद पुल बैक को ऑब्जर्व किया। जैसे ही पुल बैक इसी कंसोलिडेशन जोन तक आ गया और यहाँ से 615 के आसपास उसने जैसे रिजेक्शन लिया, यहाँ पर कुछ लोगों ने जो है पुट की पोजीशन बनाई एंड नीचे जो हमने डिस्कस किए थे टारगेट 530 तक के, वो पूरे टारगेट उनको इस मोमेंट में देखने को मिल गए। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने कमाया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा रहा आपका निफ्टी में दिन। इसके अलावा बाकी कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट निफ्टी ने कुछ नहीं दिया था। एक ऊपर का मोमेंटम दिया लेकिन दिस वाज वेरी वोलेटाइल, इट वाज नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंट मोमेंट, तो इसका कुछ मतलब नहीं बनता। फिर भी कुछ लोगों ने कुछ ट्रेड किया होगा, छोटा मोटा स्कैल्पिंग ट्रेड, नथिंग एल्स। क्लोजिंग थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे दी है 19,570 के आसपास। ओके, अब निफ्टी में एक बार मैं डेली चार्ट आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी में डेली चार्ट के ऊपर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसे हमने बैंक निफ्टी में देखा था वैसे मैं आपको निफ्टी में दिखाता हूँ, ये देखिएगा। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको क्यों बोला था इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब से ये ऑल टाइम हाई लगा है उसके बाद देखिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाके निफ्टी रिजेक्शन ले रही है। अभी भी इस ट्रेंड लाइन के ऑलमोस्ट टच किया ही है, वहीं से एक रिजेक्शन लिया। तो ये आज की जो कैंडल है दिस इज़ अ नेगेटिव कैंडल, थोड़ा सा बाइंग प्रेशर दिखाया, लेकिन ये जो 530 का अभी लेवल है, कल की कैंडल आज की कैंडल दोनों का सेम है ये लो। जैसे ही ये 530 ब्रीच हो जाएगा ना तो एक फिर से एक सेलिंग प्रेशर नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी इंट्राडे में इसको किस तरीके से प्ले करना है उसको हम देखते हैं। तो आज की क्लोजिंग है 19,570। तो ऊपर की तरफ ये जो ये 640 का जो लेवल है यहीं से अभी ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाएगी। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं होती, उसका फॉलोअप नहीं आता, तब तक मैं कॉल साइड थोड़ी सी अवॉइड करूँगा। सॉरी, फ्लैट खोल के ऊपर जाती है, आई विल ऑब्जर्व एट 600 पे क्या कर रही है। 600 पे अगर रिजेक्शन लेती है छोटी क्वांटिटी में मैं पुट की पोजीशन ले सकता हूँ। एक्चुअली ये जो जोन है ना 530 से 600 का, या तो ये पूरा मतलब 640 तक का, ये 140 पॉइंट एक्चुअली नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप भी हो रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन अगर एक कंफर्म सेटअप आपको मिलता है कि यहाँ 530 के आसपास आ गई, यहाँ से बाइंग प्रेशर बन रहा है, तो यहाँ किसी ने छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले ली। लेकिन मैं इस कंडीशन में कॉल की पोजीशन प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने डेली चार्ट के ऊपर भी दिखाया आपको, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में थोड़े से सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं अभी। तो मोमेंटम जब बनेगा ना, ऑप्शन बाइंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मोमेंटम इंपॉर्टेंट होता है। अब ये देखिएगा, ये जो मोमेंटम है ये जिसने भी पकड़ा होगा ना उसका ऑप्शन प्रीमियम जो है वो तेज़ी से भाग गया होगा, तो ज़्यादा प्रॉफिट उसको मिला होगा इस मोमेंटम में। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे कॉल की पोजीशन ली होगी तो क्या उसको लॉस हुआ होगा? नहीं। अगर कॉल की पोजीशन ली और यहाँ तक होल्ड किया है तो उसको भी प्रॉफिट ही मिला है। लेकिन ये मोमेंटम और ये मोमेंटम, इसमें कुछ फ़र्क है या नहीं, मुझे बताइए आप। हाँ, जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ऑप्शन प्रीमियम जल्दी से तभी बढ़ेगा जब आप मोमेंटम में बैठ जाते हो। ठीक है, और मोमेंटम कब बनेगा? जब सेलर्स डोमिनेट है तो नीचे के साइड में ज़्यादा मोमेंटम बनेगा, ना कि ऊपर की तरफ। इसलिए मैं इस जोन में कहीं पर भी बाइंग की पोजीशन है वो अवॉइड करूंगा जब तक ये 640 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करती। क्योंकि 640 के ऊपर क्या है, फिर 600 के लेवल पे जो लोग बैठे होंगे ना,
600, 550, 600, 650, ये जो सेलर्स है ये यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको ऊपर की तरफ दे देंगे ताकि 700 एंड 750 तक के टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। तो फ्लैट पुट के यहाँ से ऊपर जाती है 620, 630 का जो जोन है ना, यहाँ पर मैं वेट करूँगा। यहाँ से रिजेक्शन अगर मिलता है तो वहाँ पे मैं पुट लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा विद अ स्टॉप लॉस। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और 640 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है, इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल और ऊपर 750 तक के टारगेट्स के लिए मैं बैठ जाऊँगा। 700 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट जोन, तो वी हैव टू बी केयरफुल। अगर ये फ्लैट खुल के यहाँ से नीचे आती है 530 के आसपास, आई विल सी यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर 530 को ब्रेक करती है तो आई विल गो फॉर अ पुट। नीचे फिर 530 के नीचे 470, 450, 400 एंड 370 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जा रही है तो पर्सनली आई विल अवॉइड, मैं कॉल की पोजीशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं इसी 640 के आसपास कहीं खुलती है, रिजेक्शन लेते हैं, आई विल गो फॉर अ पुट। लेकिन एक डिप लेके अगर ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करती है 640 के ऊपर, मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, ठीक है। गैप डाउन खुलती है और अगर कहीं 530 के नीचे खुलती है, यहाँ तो मैंने बता दिया कंसोलिडेट करती है तो आई विल वेट फॉर ब्रेक डाउन, लेकिन 530 के नीचे ही खुलती है तो आई विल सी द प्राइस एक्शन। इमीडिएटली मैं कॉल या पुट कुछ भी नहीं लूँगा, आई विल सी द प्राइस एक्शन, एक पुल बैक का वेट करूँगा। अगर कहीं 530 के आसपास आके पुल बैक में रिजेक्शन मिलता है और नीचे वाला पैटर्न कंटिन्यू होता है तो यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाऊँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। तो ये हमारा सेटअप रहेगा फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। बाकी कुछ सजेशन सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ड्यूरिंग लाइव मार्केट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हैविंग सम लेवल अपडेट्स एंड चार्ट आपको स्टडी करने हैं, ओपन क्लासेस अटेंड करनी है, तो आप मेरा व्हाट्सअप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।